नमस्कार। बाल विकास स्कूल नुगड़ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ हों। आज हम बात कर रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में। हैलोजन डेरिवेटिव में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में। 3 प्रकार का हैलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हैलोएल्केन की स्ट्रक्चर के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। स्ट्रक्चर पूछी थी CH3Cl की। CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड, मतलब मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की या मिथाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर पूछी थी। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सबसे पहले इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और फिर हम इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आणविक कक्षक संरचना कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, हम स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं? CH3Cl की। तो CH3Cl जो है यह होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो कार्बन है, कार्बन का संकरण या हाइब्रिड फॉर्म क्या होगी? sp3। 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो CH3Cl कौन सी अवस्था में होगा? चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। और दूसरा, इसमें कार्बन का संकरण कौन सा होगा? हाइब्रिड फॉर्म कौन सी होगी? sp3। सबसे पहले मैं इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जिसको इसकी बंध संरचना कहा जाता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखिए ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इस तरीके से। इसको अगर अपने इस तरीके से बना दें ऐसे, तो एक टेट्राहेड्रल बन जाएगा। इसमें देखिए होता क्या है, देखिए इस कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड यहां पर, दूसरा बॉन्ड यहां पर, तीसरा बॉन्ड यहां पर और चौथा बॉन्ड यहां पर। 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। चौथा बॉन्ड यहां पर है और इसको जब हम मिलाते हैं तो 4 इसके फलक बनते हैं, 4 हेड्रॉन्स बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर क्लोरीन। इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है कार्बन क्लोरीन, जो यहां बॉन्ड एंगल है, ये है 109.5 डिग्री। ये है 109.5 डिग्री। देखिए अब ये इसकी कौन सी स्ट्रक्चर है? ये इसकी सामान्य स्ट्रक्चर है CH3Cl की। अब हम यहां पर बात करते हैं CH3Cl की आणविक कक्षक संरचना, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी। कार्बन sp3 हाइब्रिड फॉर्म में है। अब sp3 हाइब्रिड फॉर्म में है तो इसका मतलब इसके अंदर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इस तरीके से हमने यहां पर शो कर दिया। ये ऑर्बिटल भी, ये वाला जो ऑर्बिटल है
ये ऑर्बिटल भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग होगी, यहां पर भी हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग होगी, यहां पर भी हाइड्रोजन का अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग होगी, और यहां पर क्लोरीन का अतिव्यापन होगा, क्लोरीन की ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से। ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल है। ये अर्धपूरित कक्षक होता है, हाफ फील्ड, मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसके साथ में जुड़ जाता है, 3p कक्षक है क्लोरीन का। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री का होगा। ये इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्बन के पास में 4 sp3, कार्बन के पास में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं, और प्रत्येक sp3 संकरित कक्षक में से 3 के साथ हाइड्रोजन अतिव्यापित होता है, ओवरलैपिंग करता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए यहां पर भी, इस जगह पर, और ये भी देखिए यहां पर, इसमें 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और जो एक बचा हुआ sp3 ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, इसके साथ क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल जो है, 3p जो कक्षक है, वो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, अतिव्यापन करेगा और यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इससे ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है? ये है CH3Cl की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल संरचना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, जिसमें 4 sp3 संकरित कक्षक हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक क्लोरीन का 3p इसके साथ में ओवरलैप होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और बाकी सभी जगह पर हाइड्रोजन जो है यह इसके साथ में जुड़ते हैं। और हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन में सिर्फ s कक्षक ही होता है, तो हाइड्रोजन का s कक्षक इसके sp3 के साथ ओवरलैपिंग करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये इसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। धन्यवाद। आगे हम बात कर रहे हैं हेलोएल्केन की संरचना के बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर क्या होती है, मतलब कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति क्या होती है। देखिए सबसे पहली बात, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होगा ये क्या होगा? सहसंयोजक बंध होगा, कॉम्प्लेमेंट बॉन्ड होगा, सहसंयोजक प्रकार का बंध होगा, कॉम्प्लेमेंट प्रकार का बॉन्ड होगा। अब इसमें यह है कि क्या ये प्योरली कॉम्प्लेमेंट बॉन्ड होता है या प्योर कॉम्प्लेमेंट बॉन्ड नहीं होता, क्या ये आयनिक बॉन्ड है, मतलब आयनिक बंध है, क्या ये पोलर बॉन्ड है, मतलब ध्रुवीय बंध है, इन सब चीजों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं कि ये क्या है? ध्रुवीय प्रकार का होता है, मतलब पोलर टाइप का होता है, पोलर कॉम्प्लेमेंट बॉन्ड होता है। इसको समझिए किस तरीके से। हम फिर यहां पर वही एग्जांपल लेते हैं CH3Cl का। देखिए ये कार्बन, इसके साथ में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहां पर क्लोरीन। अब जो कार्बन है, कार्बन के अंदर एक टर्म आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सभी के अंदर आती है टर्म, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, कोई बंध में बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग ए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस। यहां किसी भी एलिमेंट की, जो एलिमेंट की पावर है किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो कि बंध में बंधा हुआ है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही ज्यादा जो बंध का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा। हम ये जानते हैं कि जो हेलोजन पूरा का पूरा फैमिली होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है और इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हायर है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
3.9 के समथिंग होती है, 4 के आसपास। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी प्रकार का तत्व होता है। यहां पर एक सिंपल सी चीज है जिसको हम लिखते हैं FON से, फोन। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की उसके बाद और N की उसके बाद, मतलब फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी क्रम के अंदर होती है। तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, लेकिन इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखिए। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समथिंग 2.6 डिबाई के आसपास होती है। एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, यहां पर एक चीज जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर कर दें, डिबाई जो भी मैंने बोला ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मात्रक नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिट लेस होती है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मात्रक नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंपटीशंस के अंदर भी आता है। दो चीजें जो आप बहुत बार बार पढ़ेंगे, एक तो होती है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम मोल भिन्न कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। वो भी एक यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस एक राशि है, यूनिट लेस चीज है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यूनिट लेस चीज होती है। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ऑन-बोर्ड रोशो मेथड है और कई सारे मेथड है जिससे हम किसी भी जो सब्सटेंस है, कोई हमारे पास जो एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिट लेस है। डिबाई जो भी मैंने बोला था वो डायपोल मोमेंट का, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट होता है। अब देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 होती है, जबकि इसकी ऑलमोस्ट 3 के आसपास होती है क्लोरीन की। तो अब क्लोरीन के अंदर पावर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच लेगा। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं या जिस तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ हम एरो बना देते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड टूटेगा नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है। इसको एक और तरीके से समझिए, मान लीजिए स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में थे यहां पर, ठीक है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये दोनों यहां चले गए, तो यहां से तो दूर हो गए और इसके पास में आ गए। सिर्फ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब हम वापिस इसका बॉन्ड बना देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो गया तो नेगेटिव चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्या ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट होगा या फ्रैक्शनल होगा, मतलब संपूर्ण धनावेश या ऋणावेश होगा या आंशिक धनावेश या ऋणावेश होगा। संपूर्ण धनावेश या ऋणावेश आयन पर आता है, वो तब जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाए, तब इस पर कंप्लीट नेगेटिव आएगा और इस पर कंप्लीट पॉजिटिव आएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं निकले हैं, केवल क्लोरीन की तरफ चले गए, क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो इसलिए इस पर नेगेटिव तो आएगा, लेकिन कौन सा, फ्रैक्शनल। इसको बोलते हैं आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। और जिस भी यौगिक में आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश पाया जाए उसे कहते हैं ध्रुवीय प्रकार का यौगिक, पोलर कंपाउंड, क्योंकि इसको बोलते हैं नेगेटिव पोल और इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोल। तो ये एक धनावेशित ध्रुव है, ये ऋणावेशित ध्रुव है और ये क्या है, धनावेशित ध्रुव है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ध्रुवीय। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड सहसंयोजक तो है, मतलब सहसंयोजक कॉम्प्लेंट तो है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण, कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणता में अंतर के कारण यह बंध सहसंयोजक ध्रुवीय प्रकार का बंध होता है। मतलब प्योर सहसंयोजक बंध नहीं है, इसमें ध्रुवता पाई जाती है, इसमें पोलैरिटी पाई जाती है, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जो कि फ्रैक्शनल या आंशिक होता है। अब हम बात करते हैं, 2-3 एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, जिससे कि हम ये देख सकें कि किस किस की क्या क्या डाइपोल मोमेंट होती है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है,
कि जो भी बंद ध्रुवीय प्रकार का होगा, कोई भी बंद पोलर होगा, ध्रुवीय प्रकार का होगा, तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और द्विध्रुव आघूर्ण को जो मात्रक है इसका वो होता है डिबाई। अब द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये होता क्या है, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये किसके गुणनफल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है वो हम देख सकते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश इनटू दूरी, मतलब इनके बीच की दूरी क्या है, इनके ऊपर आवेश क्या है, इसके बराबर जो होता है डाइपोल मोमेंट होता है। अभी हमको डाइपोल मोमेंट के बारे में कोई बात नहीं करनी है कि डाइपोल मोमेंट क्या है, किस तरीके से होता है, ये बात की बातें हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि किसका कितना डाइपोल मोमेंट होता है। जितना ज्यादा आवेश बढ़ता जाएगा, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो आपको यहां पर ये देखना है कि फ्लोरीन से क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट भी लगातार क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक और बात, हमारे यहां पर कोई भी कंपाउंड एल्किल फ्लोराइड नहीं होता, मतलब एल्किल फ्लोराइड का कोई कंपाउंड हम नहीं बनाते क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। और ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ये कंपाउंड थोड़े एक्सप्लोजिव कैरेक्टर के होते हैं, एक्सप्लोजिव नेचर होता है इनका, विस्फोटक प्रकृति के होते हैं, हम नहीं बनाते, तो हम क्लोरीन से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए यहां पर हम कुछ डाइपोल मोमेंट्स देखते हैं इनके। तो सबसे पहला कंपाउंड है CH3Cl, दूसरा कंपाउंड है CH3Br और तीसरा कंपाउंड है CH3I। CH3Cl का जो डाइपोल मोमेंट होता है ये होता है 1.86 डिबाई, म्यू इक्वल टू 1.86 डिबाई। इसके लिए जो म्यू होता है वो होता है 1.79 डिबाई, और इसके लिए जो म्यू होता है वो होता है 1.62 डिबाई। तो इसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी ज्यादा, उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी कम। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी कम। तो ये आपको इसके आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके एक रेफरेंस के लिए बताया गया है कि किसका किस तरीके से होता है। वापिस एक बार हम इसको देख लेते हैं। नेचर इसकी क्या है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो सहसंयोजक कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है, लेकिन ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय क्यों होता है, दोनों जो एलिमेंट्स हैं कार्बन और उसके साथ में जुड़े हुए हेलोजन की विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण ही यह क्या होता है, यह ध्रुवीय प्रकार का बंध होता है। और जितना ज्यादा अंतर इनके अंदर होगा इसके डाइपोल मोमेंट या ध्रुवता का मान उतना ही ज्यादा होता रहेगा। अब यहां पर एक एग्जांपल जो सबसे बेस्ट है और बहुत बार पूछा गया है उसको मैं आपको करवाता हूं। ये आप एग्जांपल इसको नोट डाउन कर लीजिए, बड़े ध्यान से सब चीजों को समझ लीजिए। तो जो एग्जांपल इसका बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा गया है उसको मैं भी आपको करवा देता हूं। देखिए क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे। ये डाइपोल मोमेंट को प्रदर्शित करने का तरीका है कि द्विध्रुव आघूर्ण किसकी तरफ होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रदर्शित करने का तरीका है इस तरीके से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ एरो चला जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, CCl4 क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, 4 क्लोरीन इसमें लगे हुए हैं और ये चारों के चारों क्लोरीन जो हैं हम इसको कुछ इस तरीके से बना लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। इसको लिखते हैं CCl4 से और CCl Cl Cl और C। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इधर। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ है तो इसका मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर है तो ये ऊपर जाएंगे और ये नीचे जाएंगे। तो इसका मतलब इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ होना चाहिए।
इसका जो द्विध्रुवागुणन है वो इस तरफ होना चाहिए और इसका द्विध्रुवागुणन इस तरफ होना चाहिए। तो इनका जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होता है वो एक दूसरे से कैंसिल होता है। मतलब ये जितना इस तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उतना ही ये क्लोरीन इस तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ओवरऑल क्या होगा? 0। ये जितना नीचे की तरफ क्लोरीन को खींच रहा है ये उतना ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना होगा? 0। तो CCl4 में 4 हैलोजन जुड़े हुए हैं। वापस ध्यान देना, 4 हैलोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन 4 हैलोजन जुड़ने के बाद भी इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू बराबर क्या होता है? 0 डिवाइड। तो इसका मतलब CCl4 क्या है? CCl4 एक अध्रुवीय प्रकार का या नॉन पोलर प्रकार का कंपाउंड होता है। उसका कारण है आपस में, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विपरीत दिशाओं में जाएगी, अपोजिट साइड में जाएगी, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगी। तो यहां पर भी इसने बैलेंस कर दिया, यहां पर भी इसने बैलेंस कर दिया, तो ओवरऑल जो इसका म्यू होगा, ओवरऑल जो इसका द्विध्रुवागुणन होगा वो क्या होगा? 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेलो एल्केन के विरचन की विधियों के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, वो हम अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।